हेलो बच्चों, मैं शनि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एनएस वाला चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि मस्त ज़बरदस्त अच्छे होंगे। तो जो आज की हम क्लास लेकर आए हुए हैं, तो अभी जो हमारे कुछ समय पहले सितंबर पे जो निकल कर आई थी, सीट से निकल के आए हुए थे, वो क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक विद्यालय क्लास 9th वालों के लिए था, जो अब हमारे गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है ना, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्या समिति लागू की है। लागू करने के साथ साथ उसमें क्लास 6 वालों के लिए एक अच्छी सीटों के साथ 649 प्लस कॉलेजों में क्या हुआ है, हमारा सीटें ओपन हुई है कि एडमिशन होगा बच्चों का। कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम आप लोगों को चर्चा करने वाले हैं। तो आयोग कैसे होंगे आप लोग, तो आप लोग मस्त होंगे। तो जो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम आपको क्लास देंगे और कैसे क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, बारी बारी से सब चीज़ आपको समझाएंगे। बाकी आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनएस वाला के साथ। और जैसे जैसे आप लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे और जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और हाँ, इसकी जो आप लोगों के जो टेस्ट होंगे हर संडे को लेंगे। हालांकि इस समय मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सही नहीं है, इस वजह से हम क्लास भी नहीं ले पा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे। तो चलते हैं फिर अपनी क्लास की ओर। तो उससे पहले हम आपको बता दें, क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो लगभग हम लोग पीडीएफ अब उसमें ही डालना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी लग तो नहीं पड़ी है, जो अब स्टार्ट करेंगे तो उसी में। तो आप लोग जल्दी से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना और उससे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और पीडीएफ जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, सैनिक विद्यालय सिलेबस क्या है, कैसे आएगा, और कैसा मैथ का हो गया, हिंदी का सिलेबस, और उनकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में ही डालते हैं। ठीक है, आप लोग जुड़ना ना भूलिए और जल्दी से जाइएगा और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो चलते हैं फिर। क्या होगा हमारा तो क्या है, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाली गई, गवर्नमेंट द्वारा कितने स्कूलों में कैसी डेट है, क्या है, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं फिर। तो लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय समिति 2023, यानी कि नवोदय विद्यालय 2023 क्लास 6 वालों के लिए है। ओनली क्लास 6 जो 5th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप सभी लोग। तो आप लोगों को हम एक एक चीज आप लोगों को बताएंगे। तो क्लास 6 वालों के लिए है स्पेशल, तो इसका सिलेबस क्या होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले कर लेते हैं कुछ चीजें कि इसमें जो ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना, 600 कितनी सीटों पे, कितने 649 स्कूल है, 649 स्कूल, ठीक है ना, सीट। और उन्हीं 649 स्कूलों में सीटें ओपन हुई हैं। ठीक है ना, और हाँ, वही बच्चे फॉर्म फिल करना, ठीक है ना, जो जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो ये देख लेना कि हमारे एरिया में जवाहर नवोदय विद्यालय है या नहीं है, वो बच्चे फिल कर सकते हैं। अन्यथा वो बच्चे फिल नहीं कर सकते, स्टेट बाय स्टेट फिल कर सकते हैं। जैसे कोई यूपी का है, ठीक है, टोटल जो स्टेट है हमारे, इसमें जवाहर नवोदय में टोटल जो स्टेट है, यानी कि राज्य जो है, वो टोटल 18 राज्यों में सीटें हैं, 18 स्टेट है। उनमें से 18 स्टेटों में यानी कि यूनियन टेरिटरी भी है, ठीक है ना, राज्य संघ भी उसमें शामिल है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आई बात वो आप लोग और समझ लीजिए। ठीक है, टोटल स्कूल कितने हैं, 649, यानी कि 649 स्कूल है, उनमें सीटें ओपन हुई है। ऑल ओवर इंडिया में 18 स्टेट पे, 18 राज्यों में, और उनमें कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, राज्य संघ भी शामिल है, जहाँ पे नवोदय विद्यालय है। और आप लोग ये याद रखना कि कुछ बच्चे जो 5th में है लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, वो बच्चे खासकर याद रखें कि जो जिनकी एज लिमिट है, ठीक है ना, जिनकी एज लिमिट कितनी है, एक, ठीक है ना, मई, ठीक है ना, 1 मई 2011 का जन्मदिन हो, ठीक है, और एक
मई 2011 से लेकर 30 अप्रैल 2013 तक की उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है ना, जन्मदिन। इनके बीच में है 1/5/2011 से 30/4/2013 तक, ठीक है ना। मई और अप्रैल के बीच में होनी चाहिए इनकी डेट, ठीक है ना। अप्रैल और मई, ठीक, अप्रैल और मई यानी मई अप्रैल के बीच में उनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी जाकर के वो फॉर्म फिल कर सकता है, अन्यथा फिल नहीं कर सकता है। ये जो बच्चे अभी तक फिल नहीं किया है वो लोग देख लें और कायदे से भर दें, ठीक है। समझ में आ रही होगी मेरी बात। उसके बाद एडमिशन ओपन कब हुए थे? तो एडमिशन जो हुए थे ओपन 2 जनवरी 2023 को, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर के एक दिन बाद 2 तारीख को ओपन हो गया थी, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा हो। 2 तारीख को ओपन हो गए थे। जिन बच्चों को अभी रह गया हो, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है कि जिन भी बच्चों का रह गया हो वो जा करके कृपया फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। पढ़ाई कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या है, वो हम खुद अभी बताएंगे आपको आगे क्लास पे, ठीक है। जा करके फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट 31 तारीख है, ठीक है ना, 27 तारीख है, नहीं, यानी कि 4 डेज बचे हैं, यानी कि 4, ठीक है, 4 डेज बचे हुए हैं। साइड भी बिजी चलने लगती है, 4 दिन बचे हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है कृपया करके वो फॉर्म फिल कर दें। एक बार फिर सुन लो कि जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया है कृपया करके वो बच्चे फॉर्म फिल कर दें। आ रही समझ में बात? और हाँ, इसका एग्जाम, ठीक है ना, आपको 3 महीने का फुल टाइम है अच्छी तरीके से। 29 अप्रैल 2023 को, 29 अप्रैल को होने वाला है। और इनका जो एडमिट कार्ड होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते बाद आ जाता है। इसका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड जो है वो 1 वीक के अंदर अंदर आ जाता है स्टार्टिंग, यानी कि 29/4/2023 के 29 तारीख से 1 वीक पहले आ जाता है, यानी कि फर्स्ट वीक अप्रैल, ठीक है ना। अप्रैल के पहले वीक पे एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाते हैं और 29 तारीख को आप लोगों का एग्जाम हो जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम आपको बता दें स्ट्रेटजी क्या है, पढ़ाई कहाँ, कैसे और कहाँ से करें। देखो, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ना। ऑफलाइन क्लास जिसको अच्छी लगे ऑफलाइन पढ़ सकता है। आपके आसपास काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग भी जानते होंगे, काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो नए हैं, तो आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल से भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आएंगे। उसके बाद हम बताने वाले स्ट्रेटजी कैसे करें। फॉर्म प्लीज भर दो जा करके जिन लोगों ने नहीं भरा है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी, पढ़ाई कैसे करें, ठीक है, कहाँ से करें, ठीक, वो देख लो कि जिन बच्चों को, ठीक है, जिन बच्चों के आसपास कोई भी इंस्टीट्यूट है, पास में आसपास कोई भी अध्यापक पढ़ा रहा है या स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। अगर उसके एक्स्ट्रा भी, ठीक है ना, आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हो, यानी कि इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट जो है, ठीक, इंस्टीट्यूट में आपको फीस पे करनी पड़ेगी, फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी ले फीस 400, 500 या 600 या 1000 भी ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, जो भी ले इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग फ्री पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा है कि आप लोग एनएस वाला से यूट्यूब चैनल, एनएस वाला आपको बेहद अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्री, बस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल विधिवत बेसिक सा फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, एकदम फ्री सा इंस्टीट्यूट है। जहाँ भी आप लोग पढ़ना चाहो ऑफलाइन, ठीक है ना, तो पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पढ़ना है तो आप लोग यहाँ, और उसके बाद भी आप लोग देख सकते हो जो भी आपको अच्छा टीचर मिले वहीं पढ़ना, ठीक है ना। हाँ, और सबसे बेस्ट हम आप लोगों को बता दें कि उनसे जरूर आप लोग पढ़ना जो पास आउट हैं,
यानी कि नवोदय विद्यालय से वो लोग पास किया हो, ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज रहती है, उनको जानकारी हो जाती है कि कैसा पेपर आएगा, किस लेवल का आएगा, बच्चे किस तरीके से कर सकते हैं, उसी के लेवल से आएगा, ठीक है ना। और मेरे यहाँ सिस्टर भी है, ठीक है ना, सिस्टर, ठीक। तो ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है ना। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग वहीं से पढ़ाई करना जहाँ से आपको बेस्ट लगे। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो एन एस वाला से जुड़ना ना भूलें, और सबसे बेस्ट एकदम बेसिक सा 0 लेवल से, ठीक है। इस बार सीट पक्की मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। स्ट्रेटजी यही है कि वहाँ पे आप लोग 1.5 से 2 घंटे वहाँ पढ़िए और घर पे डेली पढ़िए अगर सीट लेनी है। और एक चीज बता दें कि इसकी जो फॉर्म फिल के लिए जो आप लोग सोचते होंगे फीस क्या है इसकी, फीस इसकी 0 है, यानी कि शून्य है, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, एससी हो, या फिर एसटी कैटेगरी की हो, किसी भी कैटेगरी का हो बंदा, किसी भी कैटेगरी का हो, या ओबीसी हो, या एससी हो, या एसटी हो, या जनरल हो, उसकी जो फीस है फॉर्म फिल करने की वो 0 है। आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई फीस नहीं है, ठीक है। अब हम आपको चलते हैं एक बेसिक सबसे अच्छी जगह पे जहां आप लोग सबसे ज्यादा नीड होती है कि इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से पेपर आएगा, ठीक है ना, कैसा होगा, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो लिख लेते हैं आप लोग सिलेबस क्या है। सिलेबस इसका तो सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं आप लोग रीजनिंग, नाम सुना होगा, यानी कि तर्क शक्ति कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का आता है, कितना टाइम टेबल होता है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन जो आते हैं 40, सबसे ज्यादा इसी में क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं बताइए जरा, ठीक है। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। नंबर के कितने होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। इतने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का होता है, और इसका जो टाइम टेबल होता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का इसमें टाइम होता है, 60 मिनट केवल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, ठीक है। उसके बाद आ जाती है गणित तकनीक, जिसको आप लोग मैथ बोलते हो, मैथ्स। ये हमारी 20 क्वेश्चन आते हैं, समझ में आ रहा है, 20 क्वेश्चन कितने आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के, 20 क्वेश्चन आते हैं और 25 नंबर के आते हैं, और 30 मिनट का टाइम होता है, 30 मिनट का टाइम होता है, ठीक, 30 मिनट का टाइम होता है। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज, ठीक है ना, यानी कि भाषा। आप हिंदी चाहो हिंदी पढ़ सकते हो, इंग्लिश चाहो इंग्लिश पढ़ सकते हो, लेकिन आपको दोनों आएंगी, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश, ठीक है ना। और अब इसके बाद ये भी बताएंगे कौन क्या पढ़ाएगा, ठीक है। मैं और सूरभानी हूँ, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कौन क्या पढ़ाएगा, सबसे बेस्ट पढ़ाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 20 नंबर के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। और 25 नंबर का 20 क्वेश्चन, 25 नंबर के, और 30 मिनट का टाइम, कितना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, 30 मिनट का टाइम होगा। यानी कि आपको 3 विषय आने हैं, 3 विषय पे कमांड आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो, विधिवत से कर सकते हो, अगर आप लोग चाहोगे तो, सीट पानी है तो, ठीक है। टोटल क्या हुआ हमारा, 80 क्वेश्चन, 100 नंबर के, ठीक है ना, 2 घंटे टाइम, कितने घंटे, 2 आवर्स, 2 घंटे का फुल टाइम है आप लोगों के पास पेपर देने का। लेकिन पेपर होगा कैसे, वो पेपर जो होगा OMR सीट पे होगा। OMR सीट कैसे होती है वो आप लोगों को हम बहुत ही जल्द उसके बारे में भी आप लोगों को हम बता देंगे, ठीक है।
कैसे करेंगे वो एमआर सीट द्वारा। लेकिन हाँ, पेपर देने के टाइम ब्लू या ब्लैक पेन आप लोग ले जा सकते हो वहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को पेपर होगा, जहाँ सेंटर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने पे कि तो कौन विषय क्या पढ़ाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। तो जो हमारे बेस्ट टीचर, ठीक, मैथ के लिए, ठीक, आप मिलवाएंगे किसी दिन आपको, अच्छी तरीके से समझना उस क्लास को। तो जो बेस्ट है, ठीक है ना, बेस्ट, बेस्ट हम तो बेटर नहीं बोलेंगे, बेस्ट ही बोलेंगे, अच्छा, ठीक है ना। तो अच्छा जो हमारे लिए है, और मैथ मैं आपको बता दूं, जो आपको बढ़िया से बढ़िया मैथ पढ़ाएंगे वो सूरभान, सूरभान सर बोलो या भाई बोल दो, कोई भी बोल दो, सूरभान। ठीक, उसके बाद आपको मैं खुद रीजनिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से विधिवत से रीजनिंग, ठीक है ना, सनी भाई, ठीक है ना, सिर्फ भाई से काम चलेगा, ठीक है, सनी। यानी कि और इन्हीं के साथ साथ जैसे जैसे इनका सिलेबस खत्म होता जाएगा फिर आपको लेकर के हम आ जाएंगे। ठीक है, हम या सूरभान कोई भी आपको हिंदी सूरभान सर पढ़ा देंगे और इंग्लिश मैं खुद पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हिंदी भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। कुछ वीडियो आपको पढ़ी होंगी मेरी, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, अभी आ रहा होगा आपको समझ में कि मैं गणित यहाँ पे लिख देता हूँ, गणित और इंग्लिश, ठीक है ना, और हिंदी भी यही पढ़ाएंगे, हिंदी भी यही पढ़ाएंगे सूरभान, और मैं आपको रीजनिंग, ठीक है ना, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। और जो भी कमेंट करना हो, जो भी पूछना हो, आप लोग पूछ सकते हो। तो बोलिए ना, जुड़िए, जुड़ना ना भूलिए एनएस वाला चैनल के साथ। आई होप कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं फिर, जो हमारी क्लासें होंगी कल या परसों से बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है।